हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आप लोग के दो ऐसा जबरदस्त स्टॉक लेकर आया हो ना, जो अगले एक साल में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। बहुत बड़ा प्रॉफिट कहने का मतलब है कि पैसा को 2 गुना 3 गुना इजीली कर सकता है। देखिए, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा प्रूफ देने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, ये जो दो स्टॉक है ना, अपने ऑल टाइम हाई से 80% तक नीचे गिरा हुआ है, यानी कि नीचे धूल चाट रहा, 80% गिरा हुआ अपने ऑल टाइम हाई से। जबकि इसका प्रॉफिट, सेल्स, नेट प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन ढंग से धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए मैंने ये दो दो स्टॉक चूज़ किया है। और ये 2 स्टॉक कौन-सा है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, तो आप लोग ये सीख जाइए कि हम लोग स्टॉक को चूज़ कैसे करते हैं, स्टॉक में क्या-क्या देखते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, क्या चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है ना? तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए, मैं अब आप लोग अपना स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ। तो देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया है। तो जो मेरा पहला स्टॉक है उसका नाम क्या है, बालाजी अमाइन लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर का कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। देखिए, स्टॉक का जो पी है ना, सिर्फ 21.3 का है, यानी कि बहुत सस्ता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये, ठीक है ना? और जो प्रॉफिट लॉस की बात करें, देखिए सेल्स पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला है, ठीक है ना? सेल्स पे ध्यान दीजिएगा। 2023 तक इसका पीक पे था, यानी कि 2340 करोड़ जिसका ऑल टाइम हाई था। लेकिन 2024 में क्या हुआ, थोड़ा-सा डीप आया यहाँ पे, थोड़ा-सा क्या कुछ ज़्यादा ही डीप आ गया था। 2300 करोड़ से 1600 करोड़ आ गया। वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये मेरा क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में कितना था, 609 करोड़, और इस बार कितना 324 करोड़। हम लोग टीटीएम को इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ ये साल। तो 2024 में कितना है, 324 करोड़, यानी काफ़ी डीप आया 2023 के कंपैरिजन में। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम इसका वही स्टोरी है, 406 करोड़ से 232 करोड़ आ गया है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि प्रॉफिट वगैरह सब कुछ अच्छे ढंग से तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन इस कंपनी में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट वगैरह, सेल्स वगैरह धीरे-धीरे घटा है। ये साल घटा है। देखिए, घटा है ये तो बात सही है, लेकिन कम क्यों हुआ, इसका रीज़न पता होना चाहिए। इसका रीज़न पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में आ जाएँगे। बैलेंस शीट में देखिए, यहाँ पे फिक्स एसेट है। आप लोग लैंड पे ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग पे ध्यान दीजिएगा और प्लांट मशीनरी पे ध्यान दीजिएगा। लैंड देखिए, पहले इसका 15 करोड़, 16 करोड़, 30 करोड़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में कितना है, 73 करोड़ का है। और पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा अपना लैंड को बढ़ाया है। वही अगर बिल्डिंग की बात करें, यानी कि जहाँ इसका बिज़नेस वगैरह चलता है जिस बिल्डिंग में, वो पहले 150 करोड़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब कितना, लगभग 200 करोड़ के आसपास है। समझ में आ रहा है पैसा कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट का पैसा? वही अगर प्लांट मशीनरी की बात करें, तो 2022-23 तक कितना था, लगभग 400 करोड़, 500 करोड़ के आसपास था, और आज कितना, साढ़े 900 करोड़। यानी कि पिछले 2 साल में अपना प्लांट मशीनरी जो है इसको डबल कर चुका है। तो देखिए, अब तक आप लोग को ये समझ में आया कि कंपनी का प्रॉफिट क्यों कम हुआ। प्रॉफिट क्यों कम हुआ है, क्योंकि जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था जिस बिज़नेस से, वो प्रॉफिट को अपना लैंड, यानी कि अपना बिज़नेस को बढ़ाने में यूज़ कर रहा है। इसीलिए उस कंपनी का प्रॉफिट वगैरह कम आया था, ठीक है ना? तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि भाई इसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो रीज़न हम लोग को पता चल चुका है। तो भाई फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त है इसका, ठीक है? स्टेबल हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है। देखिए, ये है बालाजी अमाइन का चार्ट है। देखिए, इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था 5100 के आसपास लगा था, और आज ट्रेड कर रहा 1200 रुपए के आसपास, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से, जैसे कि मैंने क्या कहा था, 70-80% तक गिरा हुआ है ये दोनों स्टॉक। तो जो पहला स्टॉक है लगभग वो 76% तक गिरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? तो काफ़ी अच्छा मौका अभी इन्वेस्ट करने का, क्योंकि फंडामेंटली अच्छे ढंग से इंप्रूव हो रहा है, कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए स्टॉक अभी गिरा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा चांस है, अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर बाद में खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे खरीदने का। देखिए, अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं ना, तो जो मेरा पहला टारगेट होने वाला, शॉर्ट टर्म में टारगेट बता रहे हैं, पहला टारगेट लगभग मेरा 2000 के आसपास का होने वाला है, जो कि मेरा 60% का प्रॉफिट मेरे को मिल सकता है, ठीक है? और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, जो सेकंड टारगेट जो मेरा होने वाला है, लगभग वो 3500 का होने वाला है। अगर ये टारगेट मेरे को 2 साल में भी मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 2 साल में लगभग 190% का जो रिटर्न होता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है ना? तो ये था पहला स्टॉक, इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। देखिए, जो सेकंड स्टॉक है मेरा, वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। उसका नाम क्या है, बंधन बैंक लिमिटेड। इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 152 रुपीज़ के आसपास, ठीक है ना? देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है। देखिए, रेवेन्यू की बात करें तो 1500 करोड़ से जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इसका रेवेन्यू जनरेट होना, आज पहुँच गया 18,000 करोड़ के आसपास। इसलिए 8-10 साल में इसका रेवेन्यू 10 गुना से जनरेट हो चुका है, 10 गुना बढ़ चुका है, ठीक है ना? फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, पहले लॉस मेकिंग हुआ करता था, फिर 2016 में प्रॉफिट में आया 200-300 करोड़ के आसपास का,
और आज कितना 1000 करोड़ के आसपास का है। देखिए बीच में 2500 करोड़ के आसपास भी गया था, लेकिन यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी बन गया था 2022 में। फिर वहाँ से जो बाउंस बैक किया है ना, अभी 1000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। सेम स्टोरी नेट प्रॉफिट का भी साथ भी है। बीच में देखिए काफ़ी अच्छा से इम्प्रूवमेंट हुआ था, 3000 करोड़ के आसपास चला गया था, लेकिन बीच में काफ़ी डिप आया 2022 में, पता नहीं कुछ रीज़न हुआ होगा, यहाँ पे काफ़ी डिप आ गया था। लेकिन यहाँ से जब बाउंस बैक दिया है ना, अभी 2200 करोड़ के आसपास चला गया और धीरे-धीरे ये बढ़ ही रहा है। तो भाई फंडामेंटल वगैरह बहुत बढ़िया है इस कंपनी का, ठीक है? तो अब हम लोग एक बार से चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 10 साल में इसका रेवेन्यू 10 गुना बढ़ा है, क्या शेयर प्राइस भी इसके पीछे 10 साल में 10 गुना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, हम लोग को चार्ट में देखते हैं। देखिए ये है बंधन बैंक का चार्ट। आप लोग देख सकते हैं कितना ही नीचे धूल चाट रहा है। जिस तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट इसका पिछले 10 साल में लगभग 8-10 गुना बढ़ा है, जस्ट शेयर प्राइस का उल्टा हुआ है। क्या हो गया? पिछले 8-10 साल में 8 गुना 10 गुना कम हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 80% तक गिर चुका है। जो इसका ऑल टाइम हाई लगा था ना, 700 करोड़ के आसपास था, और अभी कितना चल रहा है? 152 रुपीज़ के आसपास। तो भाई जिस तरीके से रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, उसी स्पीड से इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। तो भाई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जिसका प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बढ़ रहा हो, लेकिन शेयर प्राइस कम हो रहा। देखिए ऐसा गिरता क्यों है ना, ऑपरेटर वगैरह क्या करते हैं कि इसको गिराते हैं। वो लोग धीरे-धीरे इस प्राइस पे नीचे खरीदेंगे खरीदेंगे, फिर धीरे-धीरे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाएँगे। तो हम लोग ऑपरेटर के साथ चलना है। वो लोग कब ले जाएँगे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जाएगा इतना पता है, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल इसका बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट वगैरह सेल्स वगैरह बढ़ रहा है, ये प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत जल्द जा सकता है, ठीक है ना? फिर भी जो अब मैंने अपने हिसाब से जो टारगेट सेट किया है, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 2 टारगेट रखा है। पहला टारगेट जो मेरा 210 का है, सेकंड टारगेट मेरा 260 रुपीज़ का है। ये मेरा दोनों शॉर्ट टर्म का टारगेट है, ठीक है? और जो लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने रखा है ना, लगभग वो 425 रुपीज़ के आसपास का है। तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट अगले 2 साल 3 साल में भी अचीव होता है, तो लगभग मेरे को लगभग यहाँ पे 180% का प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा माना था। अगर 2 साल 3 साल भी लग जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है ना? तो यही था ओवरऑल। तो मैंने आपको जो भी 2 स्टॉक बताया ना, बालाजी एमाइन और बंधन बैंक, ये दोनों अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बहुत ही सस्ता स्टॉक ही है। अगर इसका फेयर वैल्यू निकालेंगे ना, देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे मैंने फेयर वैल्यू निकाला था। ड्यू टू सम रीज़न मैं इसको आपको बता नहीं सकता हूँ क्या फॉर्मूला है। तो बालाजी एमाइन का जो फेयर वैल्यू आया था ना, लगभग 4800 के आसपास का आया था। और वही बंधन बैंक का जो फेयर वैल्यू आया था ना, लगभग वो 280 रुपीज़ के आसपास आया था। तो ये दोनों स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये 2 स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले खुद से एक बार डिसाइड कर लीजिएगा, या फिर अभी आपके जो भी फाइनेंशियल वगैरह है, उससे एक बार ज़रूर कंसल्ट ले लीजिएगा, ठीक है ना? मेरे कहने पे यहाँ बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ। तब तक के लिए